हेलो। गुड इवनिंग। लोग एकदम बढ़िया। मैं भी एकदम ठीक हूँ, तो क्या शुरुआत करें? और अमन कैसे भाई? कैसे बने हुए आप शायर? हम्म, तो क्या शुरुआत करें? कभी अगर मैं लेट हो जाऊंगा तो चिंता मत किया करो, या तो मैं आऊंगा या मेरा मैसेज तो जरूर आएगा। ठीक है ना? मैं अगर नहीं आता हूँ कभी तो मेरा मैसेज आएगा कि मैं लेट हूँ। लेकिन 6 बजे आपके पास कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा, या तो मैं आऊंगा या मेरा कमेंट आएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, तो मैं आप सभी को क्या बताना चाह रहा था, क्या सिखाना चाह रहा था कि 3 दिन तक जो बच्चे को नहीं पता, आज हमारी क्लास 4 बजे भी हुई थी, 4 to 5:30। बहुत सारे स्टूडेंट थे और बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पता है उनको नहीं पता लगा, तो 1.5 घंटे की ये क्लास भी आपकी थी। और आप मुझे यहाँ पर फॉलो और इस बैच में इनरोल कर लो, ताकि कभी भी अगर क्लास मिस हो जाए और मैं दूसरे टाइम पर क्लास लूँ तो कम से कम आपके पास मैसेज तो पहुंचे। तो अगले आज कल और परसों सैटरडे तक हम लोग 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, दो दो क्लास लेंगे, मतलब क्योंकि मैं बीच में छुट्टियां कर चुका हूँ और वो फिर लास्ट तक होता ही नहीं है, फिर वो क्लास रही जाती है। तो क्यों ना थोड़ा सा हम लोग मेहनत कर लें, थोड़ा ज्यादा पढ़ लें, और ताकि ये कोर्स सही टाइम पर कंप्लीट हो जाए। कोई भी नया बच्चा अगर है तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी चीजें समझ में आएंगी। लेकिन एक क्लास में आप लोगों के लिए बना चुका हूँ, कल भी हमारी यही 2 क्लास है फिर से। और इस बैच में आप लोग इनरोल कर लो, फॉलो कर लो, ताकि मेरे जो क्लासेज है उनका आपके पास मैसेज आता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। आज क्लास ली थी मैंने 4 बजे, ये हमारी दूसरी क्लास है। किसकी? मेंसुरेशन की सेकंड क्लास है। तो आप जैसे ही मैं क्लास खत्म करूं, जितने लोगों ने क्लास नहीं ली थी वो वाली क्लास जरूर देखना। यहाँ सिर्फ आपको एक ही चीज सीखनी है कि किसी भी सेक्टर का जो एरिया होता है देखना, अब आपको सभी बच्चों को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है? अगले वीक में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा वो मैं बता दूंगा भाई, 4 बजे से क्या पढ़ाऊंगा। अगले वीक में मैं आपको सिंप्लीफिकेशन करवाऊंगा 4 बजे से। ठीक है? सारे बच्चे कर सकते हैं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंप्लीफिकेशन करवाऊंगा, और जैसे ही सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करवा दूंगा। 6 बजे तो एक क्लास चल रही है, 6 to 7:30 तो एक क्लास चली रही है, और एक क्लास हमारी 4:30 to 5:30 कर लेंगे, वो 1 घंटे की क्लास ही कर लेंगे, ताकि इसमें मैं आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चंस लगभग करवा दूंगा। ठीक है? विनोद भाई क्या बोल रहे हो? आप तो डायरेक्ट मैसेज भेज दिया करो, आप इतने बार बार रिपीट करने के बजाय डायरेक्ट ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ले आओ, डायरेक्ट सर के दिमाग में मैसेज घुस जाए। आएगा अनुभव भाई, आएगा। ठीक है? आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। अब आज की क्लास की ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, 5 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। जब भी 5 मिनट लेट क्लास होगी उस दिन आपकी क्लास फिर 7:35 तक होगी, ये भी आप लोग याद रखा करो। देखिए, ये अपने पास इतना याद कर लो, ये एंगल अगर थीटा है और ये रेडियस आर है, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो और शांत रहो। देखिए, तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो तब होता है जब एंगल हो 360 डिग्री, और हमें कितने डिग्री चाहिए? हमें चाहिए थीटा डिग्री का। ये अपने पास किसी भी सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। ये आप लोग ध्यान रखना, सेक्टर इसको बोलते हैं हम लोग। मैं आपको पढ़ा रहा था स्क्वायर के बारे में, और स्क्वायर के बारे में एक स्टेप में आगे बढ़ता हूँ, और 6 या 7 पॉइंट मैं आपको करवा चुका था। 6 पॉइंट में करवा चुका था, अब मैं पॉइंट बता रहा हूँ 7। जब भी मैं कभी भी अगर ऑफलाइन क्लासेस में पूछ लो या ऑनलाइन क्लासेस में पूछ लो, मैं पूछता हूँ कि एक स्क्वायर के अंदर मैक्सिमम रेडियस का सेमी सर्कल, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैक्सिमम रेडियस का सेमी सर्कल अगर बनाना है तो उसकी रेडियस क्या होगी? तो कुछ लोग क्या करते हैं, फिर यहां से बनाते हैं। तो ध्यान रखना, कुछ लोग यहां से बनाते हैं, मैं पहले भी बता कर गया था, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों ने क्लास नहीं ली हो 4:30 वाली, तो अब मैं वापस बता देता हूं। और उनको लगता है इसकी साइड अगर ए है तो मैक्सिमम रेड, अगर अपने पास मैक्सिमम ये अगर हो, मैक्सिमम रेडियस का, तो इसको हम लोग बोलते हैं, यहां पर देखना, ये अपने पास ये जो है, यहाँ से कुछ लोग सोचते हैं कि मैं डायगोनल क्या दी होगी, कुछ लोग सोचते हैं साइड क्या दी होगी, कुछ लोग सोचते हैं डायगोनल क्या दी होगी। लेकिन वो जो अगर ध्यान से देखें तो डायगोनल क्या दी नहीं हो सकती, क्योंकि अंदर की तरफ बनाना है, और डायगोनल जो होगा उसका आधा जो होगा सर्कल बाहर की तरफ निकल जाएगा, तो अंदर की तरफ ऐसे तो नहीं सकता कि यहाँ से ऐसे ऐसे चला जाए और फिर ऐसे बना दो। कुछ बच्चे बना लेते हैं लेकिन वो भी गलत हो जाएगा। तो मैक्सिमम साइड का अगर बनाना, मैक्सिमम रेडियस का सेमी सर्कल अगर बनाना है कभी भी, मैक्सिमम रेडियस का सेमी सर्कल अगर बनाना है तो ध्यान रखना वो ऐसे बनता है। समझते चलो सारी चीजें बहुत डीप से। स्क्वायर मतलब थ्योरी भी अगर आपने मेरी ढंग से पढ़ ली तो ऐसे के सारे क्वेश्चन आप करना शुरू कर दोगे, चाहे कितना ही टफ आ जाए, ये पक्का है। तो ध्यान रखना, मैक्सिमम रेडियस का अगर बनाना पड़ेगा तो ये अपने पास डायगोनल से तो कम होगा, और अपने पास साइड से आधा होगा। ये हमने कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर, और ये साइड से तो बड़ा होगा और रेडियस से आधा होगा। डायग्राम जो बनेगा अपने पास इस प्रकार से बनेगा। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? तो ध्यान रखना, ना तो जो मैक्सिमम, मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, ना तो अपने पास साइड का आधा होता है ना डायगोनल का आधा होता है। साइड पर बनाओगे तो वो थोड़ा छोटा बनता है, डायगोनल पर बनाओगे तो वो बाहर निकलता है। तो यहाँ से अपने पास ऐसे बनता है। और ये चीज आपको ऐसा लग सकता है कि सर आपको कैसे पता लगा? ध्यान रखना, ये होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स, मतलब हम लोग कर करके देखते हैं, हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। क्या ये वाला बनाए तो मैक्सिमम होगा क्या? क्या ये वाला बनाए तो मैक्सिमम होगा क्या? क्या ये वाला बनाए तो मैक्सिमम होगा क्या? ये अपने पास आधा जो सर्किल है, सेमी सर्किल जो है, तो हम लोग ने अप्लाई करके देखा, और एक बार मैं आपको बता कि ऐसे होता है, तो आप लोगों को भी ये चीज याद रह जाएगी। तो देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं, अब बात आती है कि इसकी रेडियस कैसे निकालें। अब बात ये आती है कि इसकी हम लोग रेडियस कैसे निकाल सकते हैं सर? ये तो हमें समझ में आ गया कि ऐसे बनेगा, लेकिन हमें इसकी रेडियस अगर निकालनी पड़े तो वो कैसे निकाल सकते हैं, और वो चीज समझाने का काम मेरा है, आप चिंता मत किया करो। ठीक है?
विनोद सिंह राठौड़, डायरेक्ट मैसेज तो अपन टेलीपैथी सीखेंगे यार। एक टेलीपैथी होती है, पता है कितनी भेड़ें जो होती हैं, कितनी होती हैं भेड़ें जो होती हैं वो कितनी होती है झुंड में, कम से कम 300 400 500, लेकिन प्रत्येक भेड़ का बच्चा जो है वो जब छोटा रहता है तो अपनी माँ के पास तुरंत पहुंच जाता है, और वही टेलीपैथी है। ठीक है, तो अपन टेलीपैथी सीखेंगे दोनों भाई मिलके। थोड़े दिन मैं और पढ़ा लेता हूँ, फिर मैं भी संन्यास लूंगा और आपको भी जो मिलने के बाद संन्यास दिलाऊंगा। फिर दोनों भाई हिमालय के पहाड़ों की गुफाओं में टेलीपैथी सीखेंगे और उससे अपन बात किया करेंगे बैठे बैठे आराम से दिमाग में। जरूरत ही नहीं भाई अपने को इस दुनियादारी की किसी चीज की। ठीक है, आइए अब हम लोग आते हैं यहाँ पर। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये देखिए यहाँ पर मैं थोड़े कमेंट बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है थोड़े ज्यादा ही आएंगे। यहाँ पर देखिए, फिर आप लोग पढ़ोगे नहीं, साथ साथ दोनों चीजें चलनी चाहिए, पढ़ाई भी और टेलीपैथी भी। टेलीपैथी विनोद भाई समझ तो गए ना मेरी भावनाओं को आप? यहाँ से देखना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसकी साइड अगर ए है तो यहाँ से अपने पास ये वाली रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली रेडियस है यहाँ से यहाँ तक। इसका डायग्राम थोड़ा सा बढ़िया अगर बनाओगे आप तो ये यहाँ पर जाकर मिलता है अपने पास, ये वाली अपने पास रेडियस होगी, और इसको यहाँ से अपने पास नीचे लाओगे ऐसे आकर मिलेगा ऐसे। ये रेडियस मैं आर मान लेता हूँ। रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है, पढ़ा चुका हूँ। रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। ये साइड अगर ए है तो मुझे बताइए ये नीचे की तरफ अगर परपेंडिकुलर हम लोग डाल दें, देखना नीचे की तरफ अगर हम लोग परपेंडिकुलर मिला दें यहाँ से, तो मुझे बताइए टोटल अगर ए थी और ऊपर वाली अगर आर है, टोटल अगर ए थी ऊपर वाली अगर आर है, और स्क्वायर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता ही है, टोटल साइड ए है, यहाँ से ऊपर अगर आर है तो नीचे वाला ए माइनस आर कैसे बचा? क्या सारे बच्चे अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? बोलो एकदम ठीक है क्या? टोटल अपने पास ऊपर वाला आर है और दो साइड के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो साइड के बराबर ए के बराबर होगी। तो ए में से आर माइनस कर दिया, मैंने वापस बता दिया। जो बच्चा एन लिख रहा है उसको मैंने वापस बता दिया। पूर्वा मैंने फिर समझा दिया भाई आपको। यहाँ पर अपने पास भाई या बहन आपको वापस समझा दिया है कि टोटल अगर अपने पास ए है और ऊपर वाला अगर अपने पास आर है तो नीचे वाला अपने पास होगा ए माइनस आर। ऐसे ही टोटल जो साइड यहाँ से यहाँ तक अपने पास ए है, देखना टोटल ए है, और इधर वाला अगर आर है और इधर अगर आगे की तरफ मैं बढ़ा दूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या ये दूरी जो होगी वो भी क्या अपने पास ए माइनस आर होगी क्या? हाँ ना बोलिए एकदम ठीक है क्या? और ये अपने पास क्या छोटा सा मुझे बताओ, चार कोण 90 डिग्री टोटल ए है विकास। टोटल अपने पास ये दूरी ए है और यहां तक अगर अपने पास आर है तो पूरा दिमाग लगाकर बताओ आगे वाली नहीं निकाल सकते क्या? टोटल ए है और यहां तक आर है, तो मुझे बताओ बची हुई दूरी क्या ए माइनस आर नहीं बता सकते क्या आप? तो मुझे बताओ यहाँ पर ये वाला अपने पास आर, ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर खुद ने डाला 90 और 90 और ये 90, तो इस कोने में मुझे बताइए क्या छोटा सा स्क्वायर बन गया क्या? क्योंकि दो साइड पास पास वाली साइड बराबर हैं और चारों कोण 90 डिग्री है, तो इस कोने में सारे लोग मुझे बताइए कि छोटा सा स्क्वायर बन गया है क्या? और स्क्वायर अगर बन गया है तो ध्यान रखना स्क्वायर का क्या डायगोनल आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? स्क्वायर के डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है याद रखना, यहां से यहां तक की दूरी होगी ना भाई, यहां से यहां तक की दूरी याद कर लो। क्यों होगी मैं समझा दूंगा, बस एक बार याद कर लो कि यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो किसके बराबर होगी? आर के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड बराबर अपने पास कितना है? आर। √2 इंटू साइड बराबर आर है, तो बताओ साइड की जगह कितना रखोगे? डायगोनल का फॉर्मूला √2 इंटू साइड, और इसका डायगोनल आर के बराबर होगा। क्यों होगा बस याद कर लो, क्यों होगा बस याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। साइड की जगह आप लोग पुट करोगे ए माइनस आर, बराबर अगर आर है तो √2a माइनस √2r बराबर अपने पास आर होगा। तो यहां से √2a बराबर आर प्लस √2r, तो यहां से हमारे पास √2a बराबर हम लोग लिख सकते हैं, आर अगर कॉमन ले लें तो √2 प्लस 1 इंटू आर। ये अगर अपने पास आर कॉमन आ गया तो √2 अपॉन √2 प्लस 1 इंटू अपने पास ए, ये अपना आंसर है, ये अपने पास रेडियस के बराबर ये होता है। और अगर आप लोग चाहो तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो भाई, √2 अपॉन √2 प्लस 1 है ना, इस चीज को आप लोग ये भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे इंटू कर सकते हो √2 माइनस 1 से। रेशनलाइज अगर कर लोगे तो ऊपर नीचे √2 माइनस 1 से इंटू कर सकते हो, तो आर बराबर अपने पास कितना आ जाएगा? 2 इंटू √2, ऊपर तो अपने पास हो जाएगा, ठीक है ना? तो मुझे बताइए क्या √2 इंटू √2 माइनस 1 इंटू ए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि नीचे अपने पास कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या बताओ ठीक है क्या? तो अपने पास इसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2 इंटू √2 माइनस 1 इंटू ए, या ये चीज आप लोग यही याद कर सकते हो √2 अपॉन √2 प्लस 1। ये चीज इसको छोड़ दो, रेशनलाइज को आप लोग खुद भी कर सकते हैं अगर चाहो तो, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब एक बात मैं आपको सभी बच्चों को समझाना चाहूंगा कि कभी भी अगर अपने पास किसी सर्किल अगर है तो व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है, डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल राइट एंगल होता है। इस चीज को आप लोग उल्टा भी देख सकते हो कि अगर कभी भी ये अपने पास राइट एंगल अगर कोई है तो सर्किल की जो सरकमफ्रेंस होगी इसको व्यास मानकर, ये कोण अगर 90 डिग्री है तो इसको व्यास मानकर एक सर्किल अगर ड्रॉ करते हो आप लोग तो 100% यहां से पास होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, यहां से पास होगा वो सर्किल। तो यहां से यहां तक की दूरी भी आर है, ये ट्रायंगल में भी मैंने पढ़ाया है, ये चीज सर्किल में भी मैंने पढ़ाई है, ये अपने पास आर होगा। तो मुझे बताइए इसमें ये कोण 90 डिग्री है और ये अपने पास इसका डायमीटर है, ये वाला जो इसका
डायमीटर अगर है सर्किल का, तो इसको कंप्लीट अगर बनाओगे, कंप्लीट सर्किल अगर बनाओगे, ये आर के बराबर कैसे है वो चीज मैं बता रहा हूं। अगर इसको आप लोग इसके बराबर अगर बनाओगे यहां से, तो मुझे बताइए कि ये दूरी स्मॉल आर के बराबर कैसे आई, क्या समझ पाए हो क्या? पॉइंट नंबर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये 7 नंबर, 6 पॉइंट पहले ही क्लास में हमारे हो चुके हैं, ये 7 नंबर पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, एक बार फटाफट वापस रिवाइज करवाता हूं, फटाफट सभी लोगों के लिए वापस रिवाइज करवाता हूं। ठीक है, ये अपने पास यहां से यहां तक अगर अपने पास आर है, और इस चीज को वैसे भाई शुरुआत से ही देखोगे वापस रिपीट करके तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ये अगर टोटल दूरी अपने पास साइड ए है और ऊपर वाली को अगर आर मान लोगे तो नीचे वाला हुआ ए माइनस आर। टोटल लेंथ अपने पास साइड ए मान चुके हैं स्क्वायर की, तो ये इधर वाली अगर आर है तो इधर वाला बचेगा, टोटल ए में से आर माइनस कर दोगे ए माइनस आर। परपेंडिकुलर डाल रहे हैं 90 डिग्री, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं 90 डिग्री, ये पहले से 90 डिग्री है, दो पास पास वाली साइड बराबर होगी, तीन कोण 90 डिग्री होने के कारण चौथा अपने आप 90 डिग्री हो गया, ये बन गया स्क्वायर। और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, और वो आर के बराबर होगा, क्योंकि अगर कंप्लीट सर्किल बनाओगे तो यहाँ से पास होगा, तो ये दूरी भी अपने पास रेडियस के बराबर होगी। उसके बाद तो हम लोग धीरे धीरे सोल्व करते गए करते गए करते गए और करते गए, ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बताइए, एकदम ठीक है। हाँ, पाइथागोरस भी लगा सकते हो, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, पाइथागोरस भी लगा सकते हो आप। अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ, पॉइंट नंबर 8, ध्यान से समझना सारे लोग। देखो भाई, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सभी लोगों को, ठीक है विनोद भाई, पक्का मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग शॉर्ट टेलीपैथी सीखें, लेकिन अब आप लोग क्लास में आइए वापस से। यहाँ पर अपने पास ऐसा है, विनोद राठौड़ भाई अब आओ आप, क्योंकि अभी मेरा पढ़ाने का मूड है, अभी मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, ये आप लोग ध्यान रखना। फिर अपन कभी देखेंगे कि अपने को क्या करना चाहिए, इस बारे में क्या कर सकते हैं हम लोग, अपना बेस लेंगे, टेंशन मत लो। यहाँ से देखिए, मैं आपको क्या बता रहा था, सीखना। वापिस बनाता हूँ, अभी पढ़ने का मूड है अपना तो पढ़ते हैं, ऐसी मजाक हम लोग शाम को करेंगे। ए बी सी और डी, ये अपने पास ऐसा है, देखना। इस बी को सेंटर मानकर, अगर देखना कोशिश करना समझने की, इस बी को सेंटर मानकर एक 1/4 सर्किल खींच दिया हमने। थोड़ा स्लो चलता हूँ, चलो भाई थोड़ा स्लो चलता हूँ। देखो, आप कमेंट बंद करता हूँ, फिर ज्यादा चीजें समझ में आएगी, क्योंकि आधा दिमाग तो आपका कमेंट पढ़ने में रहता है। एक तो जो बच्चा शाम वाली क्लास अभी तक नहीं देखी है, वो क्लास आप लोग जरूर देखना सबसे पहले। बी को सेंटर मानकर ये हम लोगों ने एक व्हाइट कलर का सेमी सर्किल खींच दिया है, और ऐसे ही हमने क्या किया, ए को सेंटर मानते हुए हमने एक 1/4 सर्किल खींच दिया है। मुझे आप लोग ये समझा दो बस इतना सा, कि ये पॉइंट अगर पी है तो मुझे बताओ सेंटर से, ब्लू वाले की अगर मैं बात करूं, ब्लू वाले के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी अपने पास ए होगी। ब्लू वाले के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी है वो अपने पास किसके बराबर होगी, वो अपने पास ए के बराबर होगी। ब्लू वाले के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी है वो अपने पास ए के बराबर होगी, ए के बराबर होगी, कहीं पर भी आप लोग मिला लो। अगर मैं बात करूं तो ये अपने पास किसके बराबर होगी, स्क्वायर की जो साइड होगी वो उसके बराबर होगी। क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? तो मुझे बताइए, ए से पी तक की दूरी, अगर इसकी साइड ए है तो क्या ए से पी तक की जो दूरी होगी वो अपने पास ए होगी? ये बात तो मुझे एक बार बता दो, समझ पाए हो क्या? ऐसे अगर व्हाइट वाले की अगर हम लोग बात करें, कहीं पर भी आप लोग मिला दो, यहां से यहां पर मिला दीजिए, व्हाइट वाले सर्किल का सेंटर अगर बी है, कहीं पर भी आप लोग ज्वाइन कर दो, वो अपने पास रहना तो बी है, ध्यान रखना। तो यहां से मुझे बताओ, यहां तक की जो दूरी होगी, सेंटर अगर बी है और इसकी साइड अगर अपने पास ए है, किधर भी आप लोग मिला सकते हो, तो क्या ये दूरी भी अपने पास ए के बराबर होगी और ये दूरी भी अपने पास ए के बराबर होगी? मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, पहले मुझे ये बताइए क्या सिखाना चाहता हूँ, मैं बाद में बताऊंगा। मुझे ये बताइए, क्या ये दूरी ए के बराबर, ये दूरी ए के बराबर, ए से पी तक की दूरी भी ए है, बी से पी तक की दूरी भी ए है, और ए से बी तक की दूरी भी ए है? क्या ये बात तो सारे लोग समझ आ गया क्या सभी को? ये ए इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास बन गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का मुझे बताइए प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री। अब मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि आप लोगों को कभी अगर इस वाले भाग का एरिया निकालना पड़े, इसको सेट कर दे, और इस वाले भाग का एरिया निकालना पड़े, तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं, वो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर इसको सेट कर देगा, ये व्हाइट कलर वाले का एरिया अगर कभी भी निकालना पड़े तो ये कैसे निकालेंगे, ये अपने पास हमारा यहाँ पर काम है। देखना, समझने की कोशिश करना। मैं आपसे पूछ चुका हूं कि ये ए और ए कैसे आया, मुझे बताओ स्क्वायर के एरिया में से, एक तो इस इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया, एक तो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक तो इस इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया मैं माइनस कर दूं, तो मुझे बताइए इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4। हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया, उसमें बताओ इस वाले भाग का ये कोण 60 डिग्री है, स्क्वायर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। क्या आप एकदम ठीक है?
वापस मैं बता रहा हूँ, कुछ बताया ही नहीं अभी तक मैंने कहा है स्क्वायर का एरिया, इसमें से क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, एक तो मैंने ये बताया, यहाँ पर स्क्वायर के एरिया में से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं हम लोग, और मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ, ये अगर अपने पास 90 डिग्री होता है स्क्वायर का एंगल, तो ये इधर वाला एंगल अगर 60 डिग्री है, तो क्या इधर वाला एंगल 30 डिग्री है क्या? और मुझे सारे लोग ये बताओ, क्या 30 डिग्री पर जो सेक्टर बना है, ये 30 डिग्री पर जो बना हुआ सेक्टर है, ये वाला सेक्टर जो बना हुआ है, क्या आप लोग इस वाले भाग का एरिया भी माइनस कर दोगे? एक तो ये, और सेम सेक्टर इधर है, तीन पार्ट का एरिया माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर देंगे हम लोग सेक्टर का एरिया, पाई ए स्क्वायर तब होता है जब 360 डिग्री का कोण हो, और हमें ओनली कितने डिग्री का चाहिए? 30 डिग्री का चाहिए। और मुझे आप लोग ये बता दो, क्या इधर भी ऐसा ही होगा क्या? सेम, ये 30 है, ये क्योंकि 60 है, टोटल 90 होता है, तो इस चीज को इंटू कर दें 2 से, तो दो पार्ट का एरिया तो ये रहा, ये वाला और ये वाला, दो पार्ट का एरिया ये वाला, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऋचा जैन को समझ में नहीं आया? ऋचा जैन ये तो समझ में आया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बन गया? मुझे बताओ, ये तो समझ में आ गया कि समबाहु त्रिभुज कैसे बन गया, ये लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बन गया, ये चीज तो समझ में आई क्या? ए और ए कैसे आ गया? इस वाले पार्ट का एरिया अगर हमें निकालना है, ये व्हाइट कलर वाले का एरिया अगर हमें निकालना है, तो इसका तरीका जो अपने पास होता है, इसका कॉन्सेप्ट जो होता है, वो क्या है? ए स्क्वायर में से, टोटल के स्क्वायर में से एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस करो, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। हमने एक तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक इस वाले भाग का एरिया माइनस करना है, तो हमें ये माइनस कर तो लेंगे हम लोग, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि ये निकालते कैसे हैं। तो ये जो एंगल है, ये अपने पास 60 डिग्री है, और स्क्वायर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो क्या बाहर वाला एंगल 30 ही बचा क्या? तो 30 डिग्री पर जो सेक्टर बना, उसका एरिया कितना होगा? अगर रेडियस ए है, ये वाला 30 डिग्री पर जो सेक्टर बना, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है क्या होता है? वो ये होता है पाई ए स्क्वायर, तो तब होगा जब 360 डिग्री का कोण हो, और इंटू कर देंगे हम लोग किससे? 30 से। और आप कहोगे, मैं कहूंगा यही आंसर आ गया, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये भी तो बच गया, तो मैं कहूंगा इसका एरिया उतना ही होगा जितना उधर वाले का एरिया है, तो इस वाले भाग का जो एरिया होगा, इस वाले पार्ट का जो एरिया होगा, उसके लिए हम लोग इंटू करते हैं 2 से। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? अब इन चीजों को रटना नहीं है आपको बैठकर, ये आपका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मतलब मेरे करवाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सर ऐसे निकालेंगे, क्योंकि वहां पर कोई भी साइड देगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 6, ये चीज आपको रटनी नहीं है, ये बात पता होना चाहिए। बस क्वेश्चन अगर करना पड़ेगा तो एक ही जगह वो 4 दे देगा, 4 साइड अगर 4 है, तो इस वाले पार्ट का एरिया बताओ, सेडेड कर देगा, और सेडेड कर देगा तो फिर यहाँ पर एक ही जगह 4 रखना, आपको इतना ही काम करना है, इस चीज को रटना नहीं है, याद नहीं करना, ध्यान रखना, याद नहीं करना इसको, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वहां पर कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे देगा, कुछ लोगों को लगता है कि सर इसका क्वेश्चन करवा दो, भाई क्वेश्चन में मैंने ए मानकर करवा दिया जो टफ था, अगर मैं 4 या 5 मानकर करवा दूंगा तो ये चीजें कट जाएंगी, वो चीजें आसान बन जाएंगी, बस इतना ही है। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? वेद भाई ऐसे इतना जल्दी मत बोला करो, लैग कभी ज्यादा ही हो तो मैं देख लेता हूँ, थोड़ा बहुत अगर आपकी तरफ हो तो उस चीज को आप खुद ही करना। जैसे ये पीछे पढ़ा रहा हूँ ना मैं, 4/7 ए स्क्वायर या ऐसी जो चीजें पढ़ा रहा हूँ, जो आसान हो उसको याद कर लेना, जो आसान नहीं हो उसको ऐसे ही पढ़ा रहना, तो ठीक है। देखना 9 नंबर पॉइंट, आज की क्लास में अगला पॉइंट समझा रहा हूँ, पॉइंट नंबर 9। देखो एक एक पॉइंट समझाता चलता हूँ और आगे चलता जाता हूँ। 2 बार तो बता दिया भाई विनोद, 2 बार 3 बार मैंने रिपीट किया, पहली बार, दूसरी बार रिपीट किया, तीसरी बार रिपीट किया, पूरा मिटाकर। तो अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, नहीं तो फिर हम लोग इसी में रह जाएंगे, स्क्वायर की क्लास हो जाएंगी 40 क्लास, तो फिर रिकॉर्डेड आपका भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि कोई चीज कम समझ में आई है तो उसको बार 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 समझने की कोशिश करोगे तो आपको जरूर हेल्प मिलेगी। देखिए, देखना, ये अपने पास कोई भी एक स्क्वायर है, ए बी सी और डी, समझते चलो, बहुत डीप, बहुत अच्छे से मैं आपको इस चीज को पढ़ाने वाला हूं, आपका पूरा दिमाग एक स्क्वायर में खुल जाएगा, 2D में सब कुछ आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। देखना, बी को सेंटर मानते हुए एक हम लोगों ने 1/4 सर्किल खींच दिया है, और ऐसे ही ए को सेंटर मानते हुए हमने ये 1/4 सर्किल खींच दिया है। ए को सेंटर मानते हुए ये 1/4 सर्किल हमने खींच दिया है। मुझे बताओ, ये अगर पी पर काटें तो मुझे सारे लोग बताओ, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, वो अपने पास ए के बराबर होगी। मुझे एक बार बताइए, क्या ये मैं बिल्कुल ठीक लिख रहा हूं क्या? हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, ये वाली, ये जो डिस्टेंस होगी, विकी अभी तो जिनके पास जॉब था वही घर बैठे हैं यार, देश की हालत क्या है आपको पता ही है, ठीक है ना। अभी तो जो लोग कोचिंग में थे वही घर बैठे हैं।
देखिए ध्यान देना आप लोग, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैं आपको क्या बता रहा हूं, अब पढ़ना आप लोग। यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो साइड होगी वो भी अपने पास ए के बराबर होगी, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? अब देखो मुझे इस वाले भाग का एरिया निकालना है, सिर्फ इसका, इसको वो सेडेड कर देगा। इस वाले भाग का एरिया अगर मुझे निकालना हो इस वाले पार्ट का, तो बताइए आंसर क्या होगा? सिर्फ इसको सेडेड कर देगा। तो हमारा तरीका क्या होता है, इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे। पहला हमारा काम होगा, हम लोग क्या करेंगे, इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे। देखो यहां से मैं सेक्टर आपको दिखाता हूं। मुझे आप लोग ये बताइए, इस सेक्टर के एरिया में से ये जो कंप्लीट सेक्टर बनेगा, ये अपने पास इस सेक्टर का जो एरिया होगा वो अपने पास होगा पाई ए स्क्वायर। तो तब होता है जब 360 डिग्री का कोण हो, और हमें ओनली कितने डिग्री का सेक्टर बन रहा है, ये 60 डिग्री का। तो इसमें टोटल आ जाएगा अपने पास, ये ट्रायंगल भी आ जाएगा प्लस जो उसने पूछा ये भी आ जाएगा, सेक्टर में दोनों चीजें आ जाएंगी। मुझे सारे लोग मिलकर ये बताओ, अगर मैं इसमें से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, ये जो ट्रायंगल है, ये मैं माइनस कर दूं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो क्या अपने पास इस वाले भाग का एरिया आ जाएगा? क्या ये कट गया इससे 6 बार, तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 6 माइनस अपने पास √3/4 इंटू ए स्क्वायर। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या इस चीज को? ये तो बिल्कुल आसान सी चीज मैंने आपको समझाई है जो एंड में ही चलना चाहिए। ये मैंने एक सेक्टर का एरिया, जिस बच्चे को याद नहीं होगा उसको इसी जिंदगी में नहीं, मगर 6 या 7 जिंदगी अगर वो लगातार जब जन्म हुआ और उसी से इस चीज को पढ़ना शुरू कर दे और 7 जिंदगी इसमें निकाल देगा, तो नहीं पढ़ा सकता, नहीं बता सकता। और इसीलिए ये चीजें मैं पहले ही बता कर आया हूँ, 2 बार समझाता हूँ, क्लास शुरू करने से पहले ये बताया कि अगर ये पाई आर स्क्वायर अगर हो, तो अगर जितने डिग्री का कोण हो, 60 डिग्री हो तो 60 से गुना करते हैं, 40 डिग्री हो तो 40 से गुना करते हैं, 50 डिग्री हो तो 50 से गुना करते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, जितने डिग्री हो उसी चीज से गुना करता है। क्या आप मुझे ये बताइए, ये यहाँ पर कोण 60 डिग्री कैसे आया? ये तो सभी को पता है क्या 60 डिग्री कैसे आया? अपने पास 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो ये सेक्टर व्हाइट कलर का मैंने फिर से बनाया, तो उसका एरिया ये होता है। हमें इसमें अपने पास ट्रायंगल का एरिया भी आ जाएगा और जो पूछा है वो भी आ जाएगा, दोनों चीज आ जाएंगी। इसमें से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लूं, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जो याद करना है। तो मुझे ये बताइए क्या, और उसी चीज को ऐसे कैसे लिख दिया मैंने 6 से काट कर, कहीं कोई दिमाग नहीं लगाया कि मैंने क्या क्या सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लिया। बताओ इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई? फिर भी कुछ लोग एन लिख देते हैं। अब वही लोग पूछो कि ये बात समझ में नहीं आई, बस एच नहीं लिखना, जिनको ये चीज समझ में नहीं आई वो लिखो, ताकि मैं आपके कोई भी अगर क्वेश्चन है सही में तो उसका रिप्लाई कर सको। सुशील एन नहीं लिखना, सिर्फ ये लिखो कि क्या चीज समझ में नहीं आई, वो मैं समझाता हूं फिर। क्वेश्चन की सर ये बात आपने कैसे लिख दी, 60 कैसे? ये एसएससी एस्पिरेंट आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मेरा टीचिंग कैरियर जो लगभग 10.5 साल का है, किसी ने नहीं पूछा ऐसा क्वेश्चन। ध्यान रखना, संभाव त्रिभुज बन गया, उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये संभाव त्रिभुज हो गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा स्टैंडर्ड से ऊपर है जितनी चीजें होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं ज्योमेट्री आपको पढ़ाकर आ चुका हूं। ये पता भी होना चाहिए वैसे, संभाव त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री। पॉइंट नंबर ये 9 था, तो इस पाई आर स्क्वायर माइनस 10 नंबर पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर देखना। अब भाई जिसको प्रॉब्लम हो वही पूछना। देखो एक बार फिर कोशिश करता हूं सभी बच्चों को समझाने की। यहां पर देखो, एक बार जिसको प्रॉब्लम हो वही उसी को पढ़ने देना भाई। ए बी सी और डी। अब कमेंट मत करो, बाकी लोग मेरा कहना मानो, अच्छे बच्चे टीचर का कहना मानते हैं, मेरा कहना मानना। अब वही लोग मुझसे पूछना जिनको प्रॉब्लम हो, देखना। मुझे बताइए, बी को सेंटर मानते हुए एक सर्किल खींचेंगे, 1/4 सर्किल, जिसकी साइड ए है, और ऐसे ही यहां पर मुझे ये बताइए, ये जो अपने पास है देखना, इसको सेंटर मानते हुए ये हम लोग एक और सर्किल खींच देते हैं, 1/4 सर्किल। तो पहले मुझे ये बताओ, अगर मैं बात करूं ब्लू वाले की, ब्लू वाले का सेंटर ये रहा यहां पर, तो मुझे बताओ सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी, ये पी पर काटे तो पी अच्छी चीज है। तो मुझे आप ये बताइए, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी, जिसको डाउट हो भाई वही बात करना एक बार, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी ये भी ए होगी। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी अपने पास, सेंटर, इसका सेंटर ये था, तो ये डिस्टेंस अगर ए है और ये अगर इसका सेंटर है, तो उससे सर्कमफ्रेंस कहीं पर भी आप लोग मिलाओ, क्या ये दूरी आपके पास ए ही होनी है? और अगर तीनों दूरी ए ए ए अगर हो गई, तो मुझे आप लोग ये बताओ, क्या अपने पास ये संभाव त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल उसी को बोलते हैं जब तीनों साइड इक्वल हो जाए? तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों बन गया? क्या ये बात तो सारे लोग समझ पाए हो क्या? और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री से होता है। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया कौन सा पॉइंट, उसी पर वापस बात करो आप मुझसे।
मैं चाहता हूं कि क्लास में प्रत्येक बच्चे को सही तरीके से, अच्छे तरीके से, प्रत्येक एक स्टूडेंट को भी आप लोग, प्रत्येक मतलब 100% लोगों को समझ में आए, जिसका मैथ्स बिल्कुल वीक से वीक है उसको भी ये चीजें समझ में आए, लेकिन आप लोग उस चीज का गलत फायदा उठाते हो। दूसरा, मैं ये भी सोच सकता हूँ कि 10% को नहीं आएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 90% ही, लेकिन इस चीज का, ठीक है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी हमेशा बराबर होती है। ब्लू वाले की अगर बात करें तो सेंटर से ये भी तो सरकमफ्रेंस है ना, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, साइड अगर ए आ गई तो अब ये दूरी अगर ए है तो थोड़ा सा ऊपर मिलाओगे ये भी ए होगा। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, रेडियस और रेडियस हमेशा बराबर होती है, कहीं भी जहां मर्जी है वहां पर आप लोग मिला सकते हो, लेकिन पॉइंट पी की अगर बात करें तो दोनों तरफ से ए ए मिलकर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। अब की बार मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं, देखिए, हम लोग इस वाले भाग का 10 पहले मैंने बता दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बना, मुझे इस वाले भाग का एरिया निकालना है, इसको वो शेडेड कर देगा, ये ब्लू वाले का एरिया निकालना है, तो आप खुद सोचिए पहले बैठ करके इसका एरिया सर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वो आप लोग खुद सोचने की कोशिश करो। इस वाले भाग का एरिया चाहिए, बताओ कैसे निकालोगे, खुद सोचिए। देखिए, अब मैं आपको समझाना चाहूंगा, मुझे ये बताइए, ये समझाने की कोशिश करना, क्योंकि मुझे ये चीज नहीं पता पूरा कौन 60 डिग्री होता है, तो क्या इधर वाला जो एंगल अपने पास बचा ये वाला, क्या वो 30 डिग्री कैसे बचा, क्या ये बात सारे लोग समझ पाए? क्या एक एक चीज मुझे बताते रहो, फिर जहां पर नहीं आएगा वही बात मैं समझाऊंगा, क्योंकि लास्ट में आप लोग लिख देते हो एन, आपको तो कोई जोर नहीं आता, लेकिन मैं इतनी मेहनत करता हूं आपके लिए और लास्ट में लिख देते हो एन, तो मैं प्रत्येक चीज बताता चलूंगा आपको कि क्या अपने पास ये बात समझ पाए हो क्या, 30 कैसे है ये बात पता है क्या? और यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कि 30 डिग्री पर जो सेक्टर बना है, ये अपने पास रेड वाला यहां से 30 डिग्री पर जो सेक्टर बना है, ये जो 30 डिग्री है ये वाला सेक्टर, ये सर्किल का छोटा सा भाग, और ये सेक्टर, और ये इतनी बार बताऊंगा, इतनी बार बताऊंगा, कभी ना कभी तो आपके दिमाग में घुसेगा ही घुसेगा। मुझे ये बताइए, क्या आप लोग इस सेक्टर का एरिया जब निकालोगे तो क्या ब्लू वाला पार्ट और रेड वाला पार्ट क्या दोनों आएंगे क्या? पहले तो मुझे बताओ, सेक्टर का एरिया क्या अपने पास यही होता है क्या, पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 60 हम लोग कर देंगे, हाँ ना बोलिए, इंटू 30 कर देंगे, ये कैसे लिख लिया, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 30, लेकिन क्या ये जैसे ही मैंने ये लिखा, क्या इसमें रेड वाला और ब्लू वाला दोनों आ गए या ओनली ब्लू वाला आया है? मुझे बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? रेड और ब्लू दोनों आए हैं या ओनली ब्लू वाला आया है? आप कहोगे सर रेड प्लस ब्लू दोनों आए हैं, आपको रेड प्लस ब्लू दोनों चाहिए या ओनली ब्लू वाले का एरिया चाहिए? आपको दोनों का एरिया चाहिए या अपने पास ओनली और ओनली ब्लू वाले का एरिया चाहिए? तो आप कहोगे सर ओनली ब्लू वाले का एरिया चाहिए, प्लस ब्लू दोनों आ गया। अगर हमें ओनली ब्लू का एरिया चाहिए तो क्या रेड वाले पार्ट का एरिया माइनस करना पड़ेगा क्या? और रेड वाले पार्ट का एरिया ये मैं अभी भी आपको निकालना सिखा चुका हूँ, ये वाला होता है रेड वाले पार्ट का जो एरिया होता है, ये अपने पास ये होता है पाई ए स्क्वायर बाई 6 माइनस रूट 3/4 ए स्क्वायर। पाई ए स्क्वायर बाई 6 इसका जो एरिया होता है, पाई ए स्क्वायर बाई 6 माइनस रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये अपने पास इसका एरिया होता है कौन से वाले का, रेड वाले का। क्या बोलो ठीक है क्या? फॉर्मूला अमन कैसे, ये याद नहीं करना मेरे भाई, जब क्वेश्चन आएगा तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, आपका दिमाग कैसे कैसे चलना चाहिए, वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझे ये बताइए आप लोग, क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये इससे कट जाएगा 12 बार, तो पाई ए स्क्वायर बाई 12 माइनस, इन चीजों को याद नहीं करना, पाई ए स्क्वायर बाई 6 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रूट 3/4 ए स्क्वायर, तो ये अपने पास हो गया रूट 3/4 ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 12, पाई ए स्क्वायर बाई 12, ये अपने पास सोल्व करने पर ये अपने पास आएगा फाइनल रिजल्ट, जो आपको याद नहीं करना है, नहीं करना है, बस पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट होता है, और जब आप लोग इनको 3-4 बार रिवाइज करोगे ना तो देखना है खुद ही याद होंगे। जब इसको 3-4-5 बार रिप्लाई आप इसको कोशिश करोगे करने की, तो आपके दिमाग में खुद ही सेट हो जाएंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से पाई ए स्क्वायर बाई 12 माइनस कर देंगे, सर्किल के एरिया का 1/12 माइनस कर देंगे तो आता है, ये चीजें धीरे धीरे खुद ही याद होंगी रिवाइज करने से पहले, आपको याद करना नहीं है। अप्लाई हाउ, अप्लाई हाउ भाई, देखो यहाँ पर अपने पास, यहाँ पर दे देगा इसकी साइड 4 है, तो ब्लू वाले पार्ट का एरिया बताओ, तो 4 का स्क्वायर 16, अप्लाई करना बताता हूँ, रूट 3/4 और ए की जगह 16 माइनस पाई बाई 12 और ए की जगह अपने पास 16, इसको पाई का मान 22/7 रख के सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ये ऐसे अप्लाई करता है। यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी तो क्वेश्चन आसान होता है, मतलब उसकी जगह बस एग्जाम में इतना ही चेंज होगा, इसकी जगह वो 4 दे देगा, 5 दे देगा, 6 दे देगा, 7 दे देगा, बस इतना सा चेंज होगा। ठीक है, फिर बताता हूँ, मुझे आप लोग ये बताइए, देखना 11 नंबर पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, 10 था ना यहाँ, ए स्क्वायर, अब धीरे धीरे चीजें आपके दिमाग में सेट होनी शुरू होंगी, देखना आप खुद कहोगे सर ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ये अपने पास ए, क्योंकि ए की चीज मैं बार 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 इतनी बार समझाऊंगा और उसके साथ एक नया पॉइंट बता दूंगा, हर बार चीजें समझाऊंगा और उसके साथ एक नया पॉइंट बता दूंगा। बी को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल हम लोग खींच देंगे, बी को सेंटर मानते हुए ये हम लोग एक 1/4 सर्किल खींच देंगे।
ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटर मानते हुए ए को, और ये 1/4 सर्किल खींच देंगे रेड कलर का। रुक भाई, वर्किंग ऑन दैट समथिंग। देखो मैं इसको कह रहा हूँ रुक भाई, और ये कह रहा है वर्किंग ऑन दैट, ठीक है। देखो मैं आपको क्या कह रहा था, इधर ये कह रहा हूँ, ये बीच बीच में मुझे याद करता रहता है, तो मुझे लगता है कि हाँ मुझे भी याद कर रहा है कोई ना कोई। देखिए, तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि यहां से यहां तक अगर ये ए है और ये पॉइंट पी पर काटे, तो मुझे बताओ ये दूरी अगर ए है, अगर ए मान चुके हैं, तो यहां से यहां तक की दूरी भी क्या ए होगी क्या? ये दूरी क्या अपने पास ए के बराबर होगी? बिल्कुल ठीक है क्या? और मुझे बताइए रेड वाले का सेंटर, अगर ये रेड वाले का सेंटर है, तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी, ये अपने पास अगर यहां से ए से बी तक, अगर ए है तो कहीं भी मिला लो, क्या वो अपने पास ए ही होगी क्या? सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी ये भी अपने पास ए होती है। मुझे ये बताइए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बना? ए और ए इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बना? क्या सारे लोग ढंग से अच्छे से समझ पाए हो क्या? और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं सभी लोगों से, मुझे बताओ इस वाले पार्ट का एरिया निकालना आपको, इस वाले भाग का एरिया अगर निकालना आपको, तो मुझे बताइए अपना आंसर क्या होगा? इस वाले भाग का एरिया अगर निकालना है तो मुझे बताइए ये अपना आंसर क्या होगा, ऐसा मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो मुझे आप लोग ये बताइए, आप कहोगे मुझे, आप लोग खुद बोलोगे कि सर ये वाला जो पार्ट है ना, ग्रीन वाला पार्ट जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, अब दिखेगा आपको, आप कहोगे सर इसका एरिया आप निकालना सिखा चुके हो मुझे, ये ग्रीन वाले पार्ट का एरिया निकालना सिखा चुके हो, ये जो हरे वाला पार्ट है इसका एरिया आप पहले ही निकालना सिखा चुके हो, जो बहुत आसान होता है। सेक्टर का एरिया अपने पास कितना था, पाई ए स्क्वायर बाई 6, और उसमें से इक्विलेटर, ये चीजें कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाएगा। ये अपने पास सेक्टर का एरिया कौन सा, देखना ध्यान देना, ये अपने पास 60 डिग्री पर बना जो सेक्टर होता है उसका एरिया में से क्या अपने पास 60 डिग्री पर, कुछ दिन में आपको ये लिखना ही नहीं पड़ेगा, पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 60, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा कि बाई 6 है, 30 आ जाए तो बाई 12 है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, फिर मैं मिटाऊंगा, मैं ये कह रहा हूँ क्या अपने पास ये सेक्टर के एरिया में से जो कि अपने पास है पाई ए स्क्वायर बाई 6, और इसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर दें हम लोग, तो क्या ओनली और ओनली अपने पास ग्रीन वाले पार्ट का एरिया आएगा? हाँ ना बोलो, ये चीज समझ में आई है क्या? एक ही चीज हम लोग इतनी बार करेंगे, इतनी बार करेंगे, तो आप खुद बोलोगे कि यार ये तो सारी चीजें एक ही एक दूसरे से रिलेट हो रही हैं। मुझे बताओ जो ग्रीन वाला पार्ट है वो क्या इधर भी इतना ही होगा क्या? ग्रीन वाला जो पार्ट होगा वो इधर भी इतना ही होगा, तो इसको इंटू करते हैं हम लोग, किससे? 2 से इंटू करते हैं, और साथ ही इक्विलेटरल ट्रायंगल जो बीच में बच गया उसका एरिया ऐड करते हैं, तो मुझे बताओ इसका एरिया आ जाएगा। हाँ ना बोलो, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये दो ग्रीन वाले का और बीच वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया प्लस करते हैं हम लोग, तो अब तो सारे लोग जो रुके हुए हैं, कुछ लोग तो भाग गए, और जो भाग गए उनका तो वैसे भी कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन जो रुके हुए लोग हैं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास अगर है कि हाँ ये मास्टर मुझे लास्ट तक कुछ ना कुछ सिखाई देगा, क्या अब आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हुई है क्या? ये बात मुझे बता दो, ठीक है ना? धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हो, आपका दिमाग खुद चलना शुरू हो जाएगा। शुरुआत करते हैं तो दिक्कत आएगी आएगी, लेकिन अगर आप लोग लास्ट तक रुके रहोगे तो ये 100% मैं बता रहा हूँ कि आपको मैं चीजें सिखा पाऊंगा। अब एक तो तरीका ये जो आपके दिमाग में बनना चाहिए, दूसरा तरीका मैं क्या करता हूँ, देखो एक कॉन्सेप्ट और लगाता हूँ मैं, मुझे बताइए दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं कि आप खुद देख कर बताना, ये ग्रीन वाला भाग छोड़ दो, मुझे आप लोग ये बताइए, एक तो तरीका ये भी था, ये भी लगा सकते हो, दूसरा क्या आप लोग ये वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो क्या, कि एक तो 60 डिग्री पर बनाइए पूरा सेक्टर, 60 डिग्री पर एक तो सेक्टर बना, ये जो अपने पास है ये वाला, दूसरा एक तरीका मैं सिखा रहा हूं, और कोई से भी तरीके से आप लोग कर सकते हो। मुझे आप ये बताइए क्या इस व्हाइट वाले सेक्टर का एरिया आप लोग निकाल सकते हो क्या? पहले तो सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, जो कितने डिग्री पर बना है, आप कहोगे सर 60 डिग्री पर बना है, तो हमें अच्छे से पता है, बताओ इस सेक्टर का एरिया कितना होगा, खुद बताओ आप, हर चीज मैं ही थोड़ी बताऊंगा। ये जो एंगल है ये अपने पास है 60 डिग्री, तो मुझे बताओ क्या आपको याद हुआ क्या कि इसका जो एरिया होगा वो होगा पाई ए स्क्वायर बाई 6, क्या डायरेक्ट लिख सकते हो क्या? अब धीरे धीरे चीजें आपके खुद के दिमाग में आनी शुरू हो जाएंगी कि हाँ हम लोग लिख सकते हैं सर। इसके अलावा क्या ओनली एक ग्रीन वाले पार्ट का एरिया ऐड कर दूं, इसका इस वाले पार्ट का एरिया अगर मैं ऐड कर दूं इस ग्रीन वाले पार्ट का एरिया, तो भी क्या अपना आंसर आ जाएगा क्या व्हाइट प्लस ग्रीन? हाँ ना बोलिए, क्या मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ क्या? पहले वाला तरीका तो था ही, क्या हम लोग इसके एरिया में ये जो अपने पास ग्रीन वाले पार्ट का एरिया कितना होगा, वो होगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 6 माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो जब ये सोल्व करोगे तो ये बन गया पाई ए स्क्वायर बाई 3 माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ध्यान रखना भाई, मुझे पढ़ाते हुए बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूला है मुझे भी आज तक याद नहीं है, आपको भी याद नहीं करना, ये बस पता होना चाहिए इसका ये कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान रखना। बोलो ठीक है क्या? तो मैंने आपको क्या सिखाया, देखना 9, 10 और 11 नंबर पॉइंट में, पता है मैंने क्या सिखाया? मैंने आपको 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर पॉइंट में ये समझाने की कोशिश की कि अपने पास कभी भी ये सर्किल अगर हो, स्क्वायर अगर हो, और एक 1/4 सर्किल हम लोग ये खींच दें, और एक 1/4 सर्किल याद नहीं रहता, ध्यान रखना भाई, मुझे भी ये चीजें और याद करनी भी नहीं है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। एक 1/4 सर्किल ये खींच दें, उसके बाद इस वाले भाग का एरिया क्या होगा ये मैंने बताने की कोशिश की,
ब्लू वाले पार्ट का एरिया क्या होगा, मैंने ये भी बताने की कोशिश की कि इस रेड वाले पार्ट का एरिया क्या होगा, मैंने ये भी सिखाने की कोशिश की कि इस ग्रीन वाले पार्ट का एरिया क्या होगा, इस वाले भाग का एरिया क्या होगा, ये बात मैंने आपको यहां पर समझाने की कोशिश की। हाँ ना बोलिए। और ये जो रेड वाला पार्ट है इधर वाला, उतना ही ये वाला पार्ट होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये बात आप लोग याद रखना। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे चीजें आपको समझ में आती जाएंगी कि ये जो होता है ये होता है अपने पास पाई ए स्क्वायर बाई 3 माइनस रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लेंगे। और ये जो रेड वाला होता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से रूट 3/4 ए स्क्वायर में से पाई ए स्क्वायर बाई 12 हम लोग माइनस कर लेंगे। ये दोनों धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपके दिमाग में सेट होते जाएंगे। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या अंजलि? चोर से मुझे भी नहीं पता कितने कॉन्सेप्ट है, बस पढ़ते जाएंगे, जब खत्म हो जाएगा मैं बता दूंगा खत्म हो गया। ठीक है, चीजें दिमाग में आती रहती हैं, नई नई चीजें पॉइंट बढ़ते घटते रहते हैं। अरे भाई विनोद भाई नमस्कार, सादर चरण स्पर्श, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो पढ़ो आराम से, आपके मैं पैर छू लूंगा, सादर चरण स्पर्श आपको, आप पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो, दूसरे कमेंट मत करो, ठीक है ना? मजे ले रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मजे तो ले सकता है, क्योंकि मजे लेने के चक्कर में लाइफ उसकी खराब होगी, अपना क्या बिगड़ता है? अपने को तो ऐसे ही पढ़ाना है, ऐसे ही चलना है। जो स्टूडेंट मजे लेने के चक्कर में कि 3 लोग और हंस लेंगे मैं हंसा देता हूँ, तो फिर उसकी लाइफ तो उसी की खराब हो जाएगी ना, अपने को क्या फर्क पड़ता है? देखिए यहां पर क्या बोल रहे हो भाई? पढ़े, पढ़ते रहता है, नहीं तो फिर चीजें सारी नहीं हो पाएंगी। देखो मैंने पहले भी आपको कहा है, पहले भी मैंने ये चीज आपको बताई है कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, परिमाप क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, अंदर की तरफ से एक रास्ता बना दिया गया, बाहर की तरफ एक रास्ता बना दिया गया, बाहर की तरफ एक रास्ता बना दिया, इसके अंदर की तरफ सर्किल आपको बना दिया और इसके बाहर की तरफ सर्किल बना दिया। इतना ही आपको पढ़ाया जाता है और फिर आप सोचते हो कि स्क्वायर खत्म, और फिर जाकर जब एग्जाम में पहुंचते हो तो नए जो क्वेश्चन बनते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा, लेकिन ये मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ सभी लोगों को कि मेरे से पढ़ने के बाद, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद कोई भी नया क्वेश्चन अगर आ गया कहीं भी सेडेड पार्ट का या और नया क्वेश्चन आ गया, उसमें आपका खुद का दिमाग चलना शुरू होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रटा 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 है यही क्वेश्चन आएगा इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, मैं पढ़ाऊँ वही याद कर लो। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी लोग हो नए क्वेश्चंस खुद करना शुरू करो, आपका दिमाग खुद चले, ये चीज मैं चाहता हूँ, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो कभी कभार आप इतना ही पढ़ लेते हो और फिर लास्ट में लगता है वो स्क्वायर पूरा पढ़ा था, लेकिन ये जो आ जाए वो तो मैं कर पा रहा हूँ, नए क्वेश्चंस मैं नहीं कर पा रहा हूँ, फिर प्रॉब्लम आती है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये है अपने पास ए बी सी और डी, देखना ए बी सी और डी अपने पास ऐसे है, ये मैं मिटाता हूँ ताकि यहाँ अरे वो भी मिट गया, कोई बात नहीं, वापस बना देंगे, स्क्वायर बनाना तो आसान है, सर्किल में प्रॉब्लम आती है ऐसे क्वेश्चन में। ए बी सी और डी, ये पॉइंट नंबर साइज चल रहा है अपना 11 चल रहा है, 12 नंबर चल रहा है। इस बी को सेंटर मानकर क्या हम लोग एक 1/4 सर्कल बना सकते हैं क्या? आप कहोगे बना सकते हो सर, कौन मना करेगा? ये बना लिया बी को सेंटर मानते हुए। क्या हम लोग इस डी को सेंटर मानते हुए 1/4 सर्कल बनाते हैं? और भाई एक क्लास हमारी हो चुकी है, ये दूसरी क्लास चल रही है, डेली 2 क्लास में लेता हूँ, एक 4 बजे से और एक 6 बजे से, 1.5 घंटे की दोनों क्लास होती है। पहली क्लास में इसका एरिया 4/7 ए स्क्वायर होता है, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब ए को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्कल हम लोगों ने खींच दिया, ये लोग ए को सेंटर मानते हुए ये 1/4 सर्कल हम लोगों ने खींच दिया है, और ऐसे ही को सेंटर मानते हुए ये 1/4 सर्कल हम लोग खींच रहे हैं। सी को सेंटर मानते हुए ये 1/4 सर्किल हम लोग खींच रहे हैं, मतलब चारों को सेंटर मानते हुए ये 1/4 सर्किल खींचा। और इस वाले भाग का एरिया अगर हम लोगों से पूछ लिया जाए कि इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा, तो बताइए हमारा आंसर क्या होगा? आप लोग मुझे समझाने की कोशिश करो कि कैसे आप लोग फाइंड आउट करोगे इस वाले भाग का एरिया क्या होगा। चलो आप लोग खुद कोशिश करो, जब तक खुद नहीं सोचोगे तब तक मैं आपको कुछ समझा नहीं पाऊंगा, पहले खुद कोशिश कीजिए। देखिए भाई 6 बजे आया करो, आप क्लास टाइमिंग का ध्यान रखा करो। अरे संजीत पहले ही हार मत मानो, कोशिश तो करो मेरे भाई। ये सभी के पास है मेरा नंबर तो यार। देखना मैं क्या करता हूं ये चीज समझाने के लिए, और अजीब लगेगा आपको अगर इसको मिटा दिया जाए, तो कभी कभार ऐसे भी आता है इसको भी मिटा देगा, यहां पर इसको भी मिटा देगा, यहां पर इसको भी मिटा देगा, और इस चीज को भी मिटा देगा, ठीक है ना? और इस वाले भाग का एरिया हम लोगों से पूछता है, ये तो पड़ा रहने दो,
मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार आपको सही तरीके से, ताकि दिखाई दे और समझ में भी आए। कभी कभार ऐसे बना देगा तो लगेगा आपको अजीब, लेकिन होता हुआ आसान है। मुझे आप लोग ये बताइए, इस वाले पार्ट का जो एरिया है, क्या वो मैं निकालना सिखा चुका हूँ क्या, कि इस वाले भाग का जो एरिया होगा वो मुझे बताइए, क्या अपने पास इस वाले पार्ट का जो एरिया होता है वो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, इसकी साइड अगर ए है तो, और माइनस पाई a² बाई 12, क्या बिल्कुल आपको पता है क्या? हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? अपने पास ऐसे ही इस वाले पार्ट का एरिया भी इतना ही होगा, देखना सेम यही होना है, इस वाले पार्ट का एरिया भी इतना ही होना है। और मुझे बताओ, इतना ही जो एरिया होगा इस ग्रीन वाले पार्ट का एरिया भी यही होगा, और इतना ही जो एरिया होना है वो अपने पास इस वाले पार्ट का जो एरिया होना है वो भी अपने पास इतना ही होगा। तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, अगर स्क्वायर के एरिया में से, जो कि ए स्क्वायर है, उसके एरिया में से अगर इस वाले चार पार्ट का एरिया, देखो कितना आसान है, √3/4 a² माइनस पाई a²/12, अगर हम लोग माइनस करते हैं इसके चार पार्ट का एरिया, 12 कैसे आया गौरव गोयल? ये आप पीछे देखिए, ये आया, ये रहा। और 12 कैसे आया? ये पीछे देखिए, ये रहा, ठीक है ना? ये रहा अपने पास ब्लू वाले पार्ट का एरिया। ये पीछे पढ़ा कर आया हूँ भाई, आप अगर टाइम से आओ तो सारी चीजें आपको समझ में आएगी। मुझे बताइए, ये बात क्या आप लोग समझ पाए होगा? 30 डिग्री से आया, बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन, अजीब सा जो क्वेश्चन था, वो भी आप लोग आसानी से समझ पाओगे अगर सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो, और सारी चीजें आप लोग खुद ही करना शुरू कर दोगे फिर। बोलिए ठीक है क्या? हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, मैं वापस आता हूं और आपको और बहुत सारी चीजें पढ़ाता हूं। स्क्वायर आज भी चलेगा और स्क्वायर कल भी चलेगा, ध्यान रखना। स्क्वायर बड़ा पॉइंट है, ये अगर ढंग से पढ़ लिया तो ये मान लो कि 2D को आपने 30% कवर कर लिया। ये अगर ध्यान से पढ़ लोगे तो 2D का 30% चीजों में आपका दिमाग खुद का चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक तो मैं इसके कमेंट डिसेबल नहीं करता हूं, आप लोग कोई भी बात करो तो ढंग से आराम से एक दूसरे से बात किया करो, नहीं तो मैं कमेंट ऑफ करके जाया करूंगा फिर। ये चीज आप लोग ध्यान रखो कि आप लोग एक दूसरे बच्चे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई और हेल्प चाहिए कि कौन सी चीज किससे कहां से पढ़नी चाहिए, ये हेल्प चाहिए तो ही, नहीं तो मैं बंद करके जाऊंगा। ऑफ कर दें क्या? ले तो ऑफ ही कर देता है फिर। ठीक है, मैं वापस आता हूँ अभी थोड़ी देर बाद, फिर आपको आगे की चीजें मैं पढ़ाता हूँ।
क्या खींच रहे हैं? ओहो, बातें तो आप कर ही नहीं पाते आजकल, ये काम बढ़िया है। देखिए मुझे ये बताइए आप लोग, देखना, सारे लोग समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास, ये अगर कभी भी हम लोग ऐसा ए बी और सी और डी, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, याद रखना, इतने पॉइंट याद नहीं रहेंगे, याद नहीं रहेंगे, याद करने की कोशिश करोगे पागल हो जाओगे, सिलेक्शन होगा नहीं। याद नहीं करना, देखो, नहीं करना है, सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। इन पॉइंट्स को याद नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूं। और कुछ बच्चे इनको रटने की कोशिश करेंगे जो कि कोई काम का नहीं है, और 100% उस बच्चे को मैं 5,000 रुपए की स्टाम्प पर लिखकर दे सकता हूं कि याद करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको चाहे 50 पॉइंट बढ़ा दो, वो 51वां पॉइंट नया बना लेगा, मैं 60 बढ़ा दो, वो 65वां नया पॉइंट बना लेगा। तो इनको याद नहीं करना है, सिलेक्शन नहीं होगा, कितने ही रुपए की स्टाम्प पर लिखवा सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ चीजें समझनी है, पता होना चाहिए। ये एक टाइप से, ये मान लो मैं क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, बस न्यूमेरिक वैल्यू नहीं देकर मैं यहाँ पर ए दे देता हूँ, बाकी ये थ्योरी नहीं है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, मैं सिखा रहा हूँ चीजें बस, ठीक है। यहां पर अपने पास ए अगर है, स्टाम्प पेपर अगर नहीं होगा तो 2,000 रुपए पर लिख लेंगे, अपन नोट पर ही लिख लेंगे, ठीक है। ये देखिए अपने पास ऐसा है, यहां पर अपने पास इसको मानकर, ये लो, ये जो है बी को सेंटर मानते हुए ये एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने खींच दिया, और इसको सेंटर मानते हुए ये एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने खींच दिया। देखना, कोशिश करना आप लोग समझने की। यहां पर ये जो दूरी अपने पास यहां से यहां तक, ये जो दूरी होगी वो अपने पास ए होगी। ये जो डिस्टेंस होगी यहां से, व्हाइट वाले की रेडियस यहां से सेंटर ये है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो अपने पास ए होगी। अगर साइड ए है तो, साइड अगर ए है तो ये दूरी अपने पास ए होगी। ऐसे ही ग्रीन वाले की अगर हम लोग बात करें, ये जो ग्रीन वाला है उसकी भी सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की जो दूरी होगी, ये वाली दूरी, ये अपने पास ए होगी। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी ये भी अपने पास ए है, ये भी अपने पास ए है। तो ये जो एंगल होगा अपने पास, ध्यान रखना, ये एंगल होगा 60 डिग्री। ये जो एंगल है अपने पास, ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी बराबर होने के कारण ए ए और ए इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक जो कोण होता है वो होता है अपने पास 60 डिग्री। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग, ये कैसे आ गया, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? जो स्टूडेंट रेगुलर बना हुआ है अगर शुरुआत से, रोहित मुझे पक्का पता है कि भाई आप शुरुआत से नहीं हो, लेकिन जो स्टूडेंट शुरुआत से पता होगा उसको मैं कम से कम ये 50 बार समझा चुका हूं। तो मैं नई चीज अगर इसी में फंसा रहूंगा तो मैं नई चीज आपको कैसे बताऊंगा? आप लोग एक तो 6 बजे, 4 बजे से 5 बजे तक, 5:30 तक क्लास होती है, और एक 6 से 7:30 तक क्लास होती है। तो आप टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो, नहीं तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। मैंने ये चीज इसलिए पूछी ताकि मुझे पता लगे कि कौन कौन बच्चा नया है। तो 2-3 बच्चे नए हैं जिन्होंने नहीं बोला है। देखो, अब मैं समझाना नहीं चाह रहा इस चीज को, बस मैंने पूछा इसीलिए। देखो यहाँ पर मुझे बताओ, ऐसे ही क्या अपने पास ये जो ग्रीन वाले की ये जो डिस्टेंस है, ये वाली देखना, ये वाली जो दूरी है, ध्यान देना आप लोग, ये वाली डिस्टेंस, क्या अपने पास ये वाली जो दूरी होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, वो भी क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया? और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये एंगल अपने पास 30 था और पूरा अगर 60 डिग्री है, तो क्या ये एंगल भी अपने पास 30 डिग्री होगा क्या? क्योंकि पूरा 60 है, हमें ये पता है। तो इधर वाला 60 था तो ये 30 बचा था, पूरा 60 है, और नीचे वाला 30 बचा, तो ऊपर वाला भी 30 बचा। क्या बिल्कुल ठीक है? क्या नहीं पता? आगे बढ़ता है। ये चीज मुझे ऐसा पता है कि आपको नहीं समझ में, इसीलिए मैंने यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं डाला है, ऐसे ही मैंने बता दिया, एक बार ऐसे ही समझा दिया। तो मैं फिर समझाऊंगा वापस से, मेरा मन कर रहा है कि यहाँ पर मैं फिर समझाऊं। तो पॉइंट नंबर कितना है ये? 12 के बाद हम लोग पढ़ेंगे अब 30, देखना। और ये बहुत सारी चीजें जो मैं अब आपको यहाँ पर ये मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो मैंने यूट्यूब वगैरह पर कहीं पर भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ आपको ही मैं ये चीजें बता रहा हूँ कोर्स में। यहाँ पर ए बी सी और डी अगर है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर इस बी को सेंटर मानते हुए, अगर आप लोग इस बी को सेंटर मानते हुए एक ही 1/4 सर्किल खींच, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाओगे मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। अगर दिमाग नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इतनी डीप से और इतनी सही चीजें हैं, मैं आपको तभी समझा पाऊंगा जब आप लोग खुद से दिमाग लगाओगे। ये हमने इसको सेंटर मानते हुए एक सर्किल खींच दिया, पहले ए को सेंटर मानते हुए सर्किल खींचा, फिर ब्लू कलर में बी को सेंटर मानते हुए सर्किल खींचा, फिर ग्रीन कलर में सी को सेंटर मानते हुए एक सर्किल खींचा, 1/4 सर्किल। सी को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने ड्रॉ किया, और फिर हमने क्या किया, एक डी को सेंटर मानते हुए रेड कलर का 1/4 सर्किल हमने ड्रॉ किया। अब देखना, और देखना, ये इतनी अच्छी चीज है और मैं सभी स्टूडेंट को आराम से समझा पाऊंगा। अब क्यों? क्योंकि मैं इतनी चीज देर पढ़ा चुका हूं। जो रेगुलर रहेगा, जबरदस्ती रेगुलर रहा करो आप लोग। लैग हो रहा है क्या?
2 4 5 घंटे जो मैं जब भी चैप्टर शुरू करूँ ना, तो जितने भी लोग अभी मैं बता देता हूँ, 3 4 क्लास में जबरदस्ती आपको कम समझ में आए तो भी रेगुलर रहा करो। फिर देखना 3 या 4 घंटे के बाद मैं कितनी भी टफ चीजें आपको पढ़ाऊं, वो आपके खुद के चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, देखना यहाँ पर अगर एक स्क्वायर बना दिया जाए, ये काट रहे पी पर, ये क्यू पर, ये आर पर और ये एस पर, यहाँ पर पी क्यू आर एस एक स्क्वायर अगर बना दिया जाए, तो मुझे बताओ इस स्क्वायर की साइड क्या होगी। ये एक स्क्वायर बना दिया जाए तो ये जो स्क्वायर बनेगा इसकी साइड क्या होगी, चलो करो। हाँ, ज्योमेट्री तो थोड़ी आए तो ज्यादा बढ़िया है। भावेश भाई ऐसे नहीं, हिमांशु ऐसे नहीं कि जो मन में आया वो लिख दिया। तरुण वो बार बार रिपीट करना पड़ेगा मेरे भाई। देखना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, छोड़ दो इसको। मुझे ये बताइए, अगर मैं बात करूं रेड वाले की, कलरफुली मैं पढ़ाता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझा सकूं। मुझे बताओ यहां से रेड वाले की बात करूं, रेड वाले का सेंटर है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी अगर साइड ए है तो कहीं भी रेड वाले को कहीं भी मिलाओगे वो ए ही होना है, ध्यान रखना। तो ये दूरी ए कैसे भी क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये दूरी अपने पास ए, ये आपको ऑरेंज या येलो जो भी आपको दिखाई दे रहा हो, ये वाला यहां से यहां तक, ये दूरी भी अपने पास ए कैसे भी क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये दूरी भी अपने पास ए कैसे भी, ए ए और ए क्या अपने पास ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है, मुझे बताओ ये अगर 60 डिग्री है तो नीचे वाला एंगल 30 डिग्री कैसे आया? ये बात तो सभी को पता है क्या, एक बार मुझे बता दो। ऐसे ही अगर मैं ये येलो या ऑरेंज जो है, मुझे बताओ यहां से यहां पर भी अगर मैं मिला दूं, देखना यहां से यहां पर इस पी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, कहीं भी मिला लो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। येलो वाले की इधर मैं बात करूं, ये देखो पी पॉइंट की, और इधर ब्लू वाले की अगर मैं बात करूं बी से पी तक, ये दूरी भी ए होगी, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। इधर भी एक संभव त्रिभुज बन जाएगा। डायग्राम हो सकता है थोड़ा अजीब बने, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो पूरा कोण अगर 60 डिग्री होगा, जहां नीचे वाला हमें पता है 30 डिग्री, तो क्या ये एंगल भी अपने पास 30 डिग्री होगा क्या? ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, और ये कोण बन गया 30 डिग्री। ये 30 डिग्री कैसे आया? क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या, मुझे ये बताओ, फिर ही आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। क्योंकि यही चीज समझने की है। यहाँ पर बाकी कुछ ओहो विकास भाई को भी समझ में आ गया। देखो तो आप यहां से यहां से मुझे बताइए पी पॉइंट को मिलाया, और यहां से हम लोगों ने कौन से पॉइंट को मिलाया, क्यू पॉइंट को मिलाया। तो इनके बीच का जो एंगल बना ये वाला, ये एंगल अपने पास बन गया कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो मुझे बताओ ट्रायंगल ए पी क्यू की बात कर रहा हूं, ट्रायंगल ए पी क्यू की बात कर रहा हूं। सारे लोग याद रखना, ए पी क्यू की बात करें, अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड और उसके बीच का कोण देकर अगर सामने वाली साइड कभी भी पूछे तो हम लोग कोसाइन रूल लगाते हैं, अगर आपका थोड़ा बहुत ज्योमेट्री से आपको याद है तो। ये अपने पास ए है, ये अपने पास ए है, और ये बीच की कोण जो एंगल जो है वो 30 डिग्री, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट पी है, और ये पॉइंट क्यू है। तो कोसाइन रूल जो होगा वो cos 30 बराबर पास पास वाली साइड, इसको अक्स मान लो, पास पास वाली साइड तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर अपॉन अपने पास 2 इंटू ए, ये अपने पास कोसाइन रूल होता है जो ज्योमेट्री से आप लोगों को याद होगा। और cos 30 की वैल्यू क्या अपने पास √3/2 होगी क्या, बराबर अपने पास 2a² माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a²। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3a² बराबर 4a² माइनस 2x², 2x² इधर जाएगा तो ये अपने पास बच जाएगा, ये इधर आके माइनस होगा तो 2 अगर कॉमन ले लें तो बचेगा 2a² माइनस अपने पास कितना होगा 2a², 2 कॉमन ले लिया, और इधर से बचेगा √3a², a² भी कॉमन ले लो, a² भी क्या कर लो कॉमन ले लो, स्टेप बीच से एक मैं खा रहा हूं, बाकी ये लो। और अक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 से 2 कट जाएगा, तो अक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या अपने पास 2 माइनस √3 इंटू a²। मुझे एक बार बता दीजिए क्या मैंने बिल्कुल सही लिखा है क्या? यहां पर 30 डिग्री मैंने पहले बता दिया, और उसके बाद मैंने कोसाइन रूल लगाकर भाई सोल्व कर रहा हूं, और कुछ नहीं कर रहा। जिस बच्चे को पहले से नहीं पता होगा कोसाइन रूल, उसको थोड़ा सा समझ में आने में प्रॉब्लम होगी। मैं सभी लोगों से पूछ चुका हूं कि 30 डिग्री कैसे आया, विकास मिश्रा भाई ये तो आपको पता है क्या 30 कैसे आया, 30 कैसे आया, क्या ये बात तो आपको पता है क्या? और ये समझ में आने के बाद ये डायग्राम ए पी क्यू मैंने अलग से बता दिया, और उसके बाद ये कोस का रूल होता है जो मैं आपको ज्योमेट्री में बता कर आया हूँ, ये पहले से पता होना चाहिए। अब नहीं पता तो उसको फिर याद करो कि सर ये ऐसा जब भी हो, अगर दो साइड और एक कोण और उसके पास पास वाली साइड अगर दी भी है, ट्रायंगल की तीसरी साइड कभी भी निकालनी हो तो हम लोग कोसाइन रूल लगाते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ये। उसके बाद तो सोल्व करते गए करते गए करते गए और करते गए, तो ये जब अपने पास ये जो आ गया तो ये अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर बराबर इसका अपने पास देखना, एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास क्या आया है 2 माइनस √3 इंटू a², ये आ गया क्या बिल्कुल ठीक है क्या? कोसाइन रूल होता है, ध्यान रखना। मैं वापस लिख देता हूँ किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो, ये ए बी और सी है, ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है, और ये वाली साइड सी है। तो कोस ए बराबर आप लोग लिख सकते हो b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc, ये कोसाइन रूल होता है। अब आपको मैं कोशिश करूंगा कि यहीं छोड़ दें इसको,
इसी चीज को याद कर लो। वैसे और अच्छे से अगर देखना है तो मैं क्या करता हूँ, अलजेब्रा लगाता हूँ इसके बाद। एक्स स्क्वायर 2 से गुना कर दो ऊपर और नीचे, तो ये बनेगा 4 माइनस 2√3 इंटू ए स्क्वायर, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिया, अपॉन अपने पास 2। और ये जो अपने पास एक्स स्क्वायर है, ये जो फॉर्मूला बना यहाँ से यहाँ तक, ये √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ये जो है ये √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर है इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 है। रूट करोगे तो एक्स की जो वैल्यू आएगी, इसका रूट करोगे तो √3 माइनस 1, ए स्क्वायर का रूट करोगे तो ए अपॉन √2। फाइनल रिजल्ट यहाँ पर ये होता है। लेकिन ये चीज अलजेब्रा की है, और मैं मंडे से जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा 4 बजे, उस टाइम भी ये चीजें समझाऊंगा। सिंप्लीफिकेशन में ये पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोगों के लिए यहीं छोड़ देता हूँ। आगे तो सिंप्लीफिकेशन है, याद रखना है सिंप्लीफाई कैसे हुआ, आप इसको यहीं छोड़ देना। इस पॉइंट को अगर कभी भी स्क्वायर बनाया जाए, उसका एरिया पूछे, तो यही आंसर होता है, एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस √3 इंटू ए स्क्वायर। ये एक्सिस यहाँ पर कहेगा। वो 13 नंबर पॉइंट में क्या कहेगा, वो हम लोगों से ऐसे बोलेगा, देखना। एक स्क्वायर है ऐसे, वापस ले आता हूं पिछली स्लाइड, एक बार ध्यान देना। ए बी सी और डी देख लेना आप अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बार वापस से समझाता हूं। अपने पास ऐसे कहेगा, इसको बी को सेंटर मानते हुए एक सर्किल खींच दिया, ऐसे ही डी को मानते हुए एक सर्किल खींच दिया, 1/4 सर्किल। ऐसे ही हम लोगों ने ए को मानते हुए एक 1/4 सर्किल खींच दिया, और हम लोगों ने एक अपने पास इसको सी को। और ये जब बहुत ही अच्छे एग्जाम दोगे, कोई बड़ा एग्जाम, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली एसएससी में नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। पी क्यू आर और एस अगर है, यहाँ पर अगर हम लोग एक स्क्वायर बनाए ऐसे, ये वाला इसको मिला दें, इसको मिला दें, इसको मिला दें और इसको मिला दें, तो मुझे बताइए ये जो अपने पास इसका एरिया अगर कभी भी पूछ ले, अगर इसका एरिया हम लोगों से पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखना एरिया पूछने के बाद अपने पास ये जो होगा, इसका एक्स की जो वैल्यू होगी, एरिया एक्स स्क्वायर ही होगा, वो होगा 2 माइनस √3 इंटू ए का मान जो भी दे। यहाँ पर ए का मान 3, 5, 7 कुछ दिया हुआ मिलेगा, जैसे 3 दे दे या ए दे दे, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। स्क्वायर का एरिया यही होता है, साइड अगर नहीं पूछे तो। उम्मीद है 13 12 है, 13 था, ये पॉइंट नंबर 13 था। उम्मीद है ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को। मैं बहुत थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे याद रखना सभी बच्चों को मैं बता देता हूँ। शुरुआत हम लोग जीरो से करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हम लोग इसमें डीप से अंदर जाते जाते हैं, और उसी से आपका दिमाग खुलता है। और आप लोग जब देखोगे कि एसएससी के क्वेश्चन, तो ये तो सिर्फ सारी आसान है, आप खुद ये बात कहोगे, ये तो सारी ही आसान है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कहाँ किया, वो तो अलजेब्रा लगाया, उसके बाद तो सिंप्लीफाई किया उसको। ठीक है ना, ये मैं एक बार पीछे ले जाता हूँ, इसको देख लीजिए, कुछ बच्चे जाता है। पूजा कुमारी, आपको कोसाइन रूल पता है क्या? आप लिख रहे हो कि सर ये नहीं आ रहा, तो मुझे बताओ, क्या आपको कोसाइन रूल पता है? नहीं पता तो मैं कैसे समझा पाऊंगा, बताओ। ज्योमेट्री एक बार धीरे धीरे 2-3 दिन तो रहने दो, लेकिन ज्योमेट्री एक बार रिवाइज कर लो, और फिर जो चीज नहीं पता जहां पर, वो याद कर लिया करो। आप सबसे अच्छी बात ये है कि आप जो चीज नहीं पता तो उसको एक बार देख लिया करो कि ये रूल होता है, उसको याद कर लो, और जब आएगा उस टाइम मैं रिवाइज भी करवा दूंगा। ट्राइंगल में मैं वापस बताऊंगा इस चीज को, जब ट्राइंगल पढ़ाऊंगा उस टाइम कोसाइन रूल मैं वापस से बता दूंगा, तो आपको वहां पर आ जाएगा। तो आप दिमाग में रखा करो कि भाई ये मुझे समझ में नहीं आया, तो ये चीज मैं याद कर लेता हूँ। बाकी कॉन्सेप्ट जो है वो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया ही होगा। आपको मुझसे पूछना चाहिए, आपको मुझसे पूछना चाहिए, जो आपने पूछा नहीं है। आपको मुझसे पूछना चाहिए सर ये स्क्वायर कैसे, रोम्बस भी तो बन सकता है, चारों साइड बराबर है, ये बात तो ठीक है, हमें समझ में आ गई कि बराबर दूरी है, तो चारों साइड बराबर तो होगी, लेकिन आपने हमें स्क्वायर क्यों बताया? रोम्बस भी तो हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। योगी बाबा पूछ रहा है क्या? पूछा था क्या? पूछा था तो मैं समझाता हूँ, मैं देख नहीं पाया आपका। देखो पूछा था तो मैं बताता हूँ। देखिए, ये डायग्राम मैं खराब नहीं करता हूँ, ये डायग्राम मैं खराब नहीं करता हूँ, मैं एक नया डायग्राम आपके लिए बनाता हूँ, देखना। बाकी वो तो ऐसे कैसे बना रहे, आपने पूछा था, अच्छी बात है भाई, पूछना चाहिए ऐसे। ए बी सी और डी, इस बी को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने खींच दिया है। देखो, हर चीज वैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभार इतना फिर डीप से जाते भी नहीं है। मुझे आप लोग ये बताइए, देखना, ये यहां से यहां मिला दें, और ये यहां से यहां पर अगर मिला दिया जाए, तो मुझे सारे लोग बताइए, क्या ये एंगल अगर 30 डिग्री है, और ये दोनों अगर बराबर बराबर हैं, तो बचे हुए दोनों एंगल क्या 75 के होंगे? बिल्कुल ठीक है क्या? अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं, तो बचे हुए जो एंगल होंगे, क्या ये भी अपने पास 75 डिग्री होगा, और ये भी अपने पास 75 डिग्री होगा? क्या ये बात तो आपको पता है क्या, कि एकदम ठीक है क्या? मुझे ये बताइए आप लोग, दूसरा इसके साथ ही ये भी बता दो, क्या अपने पास मुझे पता है कि यहाँ पर ये जो इसको, ये ब्लू वाला एक और हम लोग मिलाते हैं ऐसे। अब मैं बना देता हूँ, ये 30 तो मुझे पता है कि आपको समझ में आया होगा।
अब अगर हम लोग इसको भी इससे मिलाते हैं तो मुझे बताइए ये वाला जो एंगल था अपने पास, ये इधर वाला एंगल, ये जो एंगल होगा ये भी अपने पास होगा कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये एंगल भी अपने पास 30 डिग्री होगा, ये एंगल भी अपने पास कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। ध्यान रखना 30 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री। अगर इसको हम लोग ज्वाइन कर दें इससे, इसको अगर इससे ज्वाइन करते हैं हम लोग यहां पर, तो हमें पता है ये तीनों बराबर हैं, ये तीनों बराबर हैं, ये तीनों बराबर हैं। तो ये एंगल अगर अपने पास 60 डिग्री है, देखना ये एंगल 60 डिग्री है और पूरा एंगल 75 था, तो क्या बाहर वाला जो एंगल बचा ये वाला, क्या 15 डिग्री बचा क्या? हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? पूरा एंगल अगर ये अपने पास 60 डिग्री है, अपने पास ये एंगल 60 डिग्री है इक्विलेटरल ट्रायंगल से, ये पूरा एंगल 75 हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो क्या ये एंगल जो बाहर की तरफ बचेगा क्या वो 15 डिग्री होगा क्या? किस किस के बीच? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने वाली साइड और स्क्वायर बनाने वाली साइड के बीच जो एंगल होगा वो 15 डिग्री होगा। तो मुझे आप लोग ये बताइए, इधर अगर मैं बात करूं, एक तो ये ब्लू लाइन है और एक ये स्क्वायर बनाने वाली लाइन है, एक ये ब्लू बनाने वाली लाइन है, ये तो ब्लू वाली जो है वो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही है ये वाली लाइन, तो ये ब्लू वाली जो लाइन होगी वो यहां से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगी। मुझे ये बताइए क्या अपने पास ये वाला एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने वाली लाइन और ये वाली लाइन बाहर वाला एंगल, क्या ऐसे आप लोग प्रूव कर सकते हो क्या कि ये एंगल 15 डिग्री होगा? ऊपर से अगर जा रहा है तो खुद की भी थोड़ा सा ऊपर हो जाओ ताकि वो सीधा दिमाग पे जाएगा। फिर मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये पूरा एंगल क्या 15 डिग्री आप लोग समझ पाए हो क्या? तो ये 75 है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैं अलग अलग इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो इतना अपने पास इतना वो हो जाएगा, इतना अपने पास होगा कि यहाँ पर एक ही जगह अगर मैं बना दूंगा तो डायग्राम पूरा ऐसे हो जाएगा कि यार पता ही नहीं लग रहा क्या हो गया। इसलिए मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया आपको कि ये जो व्हाइट वाली लाइन है देखना यहाँ से यहाँ तक, और एक जो ग्रीन वाली लाइन इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही है उसके बीच का एंगल 15 डिग्री मैंने आपको समझाया कि कैसा है। क्यों? क्योंकि पूरा एंगल 75 पहले बता चुका हूँ ये वाला, फिर मैं बता चुका हूँ कि ये इधर वाला 60 होगा तो ऊपर वाला 15, तो इधर भी ये 15 ही होगा। ये 75 है, ये 15 है, तो क्या पूरा एंगल क्या 90 डिग्री होगा क्या? वैसे पता होना जरूरी भी नहीं है, आप तो ये देख लेना कि एक स्क्वायर बनेगा, ये याद कर लेना। ठीक है, नहीं याद हो तो भी कोई बात नहीं, इसका कोई मतलब भी नहीं निकलता, वो तो आपके दिमाग में आना चाहिए। किसी बच्चे ने पूछ लिया, और जिस बच्चे ने पूछ लिया पहले, जिसने पूछा था योगी बाबा और एक दो बच्चे ने और ने पूछा था, उनको 100% ये समझ में आया होगा, ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक है ना, जिसने पूछा था ये मुझे पता है यहाँ बैठे बैठे 100% उसको समझ में आया होगा, क्योंकि वो आधी चीजें तो उसके दिमाग में चली रही थी। ठीक है ना, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कल 4 बजे फिर से मिलते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट।